खुश रहना हर इंसान की सबसे बड़ी इच्छा है। हम सभी जीवन में शांति, संतोष और आनंद की तलाश करते हैं, परंतु कई बार जीवन की दौड़ धूप, समस्याएं, रिश्तों का दबाव और परिस्थितियों की उलझन हमें भीतर से थका देती है। ऐसे समय में भगवान बुद्ध की सीखें हमें वह रास्ता दिखाती हैं जो हमें न केवल दुखों से मुक्त करती हैं, बल्कि भीतर से सच्ची खुशी भी देती है। आज की इस वीडियो में एक ऐसी ही कहानी मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। एक बार की बात है, मगध राज्य में रहने वाला एक युवा लड़का अर्जुन बहुत परेशान रहने लगा। उसके पास सब कुछ था, परिवार, धन, नौकरी, सम्मान, फिर भी वह भीतर से खाली था। दिल हमेशा बेचैन रहता, नींद पूरी नहीं होती, छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता और जीवन एक बोझ जैसा लगता। एक दिन वह बुद्ध के आश्रम में पहुंचा। बुद्ध शांत भाव से पेड़ के नीचे बैठे थे। अर्जुन ने उनके चरणों में सिर झुकाया और बोला, भगवान, मेरे जीवन में सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूं। कृपया मुझे बताइए कि वास्तव में खुशी किसमें है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, खुशी बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुम उसे गलत जगह ढूंढते रहे हो। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा विचार बताऊंगा जिन्हें यदि जीवन में अपना लो तो तुम्हें कोई दुख हिला नहीं पाएगा। इसके बाद बुद्ध ने उसे अपने साथ चलने का संकेत दिया। वे दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। चलते चलते बुद्ध ने एक पेड़ की ओर इशारा किया और बोले, अर्जुन, देखो, यह पेड़ कभी शिकायत नहीं करता कि मैं छोटा क्यों हूं, बड़ा क्यों नहीं। उसे जैसा बनाया गया है वह उसी में संतुष्ट है। फिर बुद्ध बोले, तुम मनुष्य अपनी परिस्थितियों को स्वीकार नहीं करते, जितना मिलता है उससे ज्यादा की इच्छा करते रहते हो। यही असंतोष तुम्हें दुखी करता है। अर्जुन बोला, तो क्या इच्छा नहीं करनी चाहिए? बुद्ध बोले, इच्छा करो, पर असंतोष मत पालो। जो तुम हो, जैसे हो, जहां हो, पहले उसे स्वीकार करो। जो मिला है उसकी कद्र करो, फिर आगे बढ़ो। यही संतुष्टि ही वास्तविक खुशी की शुरुआत है। अर्जुन को पहली बार एहसास हुआ कि वह हर चीज की तुलना करके खुद को दुखी कर रहा था। आगे बढ़ते हुए बुद्ध ने जमीन से एक मुट्ठी रेत उठाई। उन्होंने रेत को कसकर पकड़ लिया। रेत उनके हाथों से बाहर गिरती रही। फिर उन्होंने रेत को हल्के से हथेली पर रखा, वो वहीं टिकी रही। बुद्ध बोले, अर्जुन, ये रेत तुम्हारे जीवन की खुशियों की तरह है। अगर तुम किसी चीज से बहुत अधिक चिपक जाते हो, जैसे रिश्ते, पैसे, प्रतिष्ठा, चीजें, तो वह तुम्हें दुख देती है। पर जब तुम उन्हें हल्के हाथ से रखते हो, प्रेम से, संतुलन से, तब वे तुम्हारे पास रहती हैं। अर्जुन को समझ आया कि उसका मन हर चीज पर कब्जा जमाना चाहता था। सब मेरे अनुसार चले, और यही उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी। वापस रास्ते में अचानक बारिश होने लगी। अर्जुन परेशान हो गया, पर बुद्ध पेड़ के नीचे खड़े मुस्कुरा रहे थे। बारिश बंद होने के बाद बुद्ध बोले, अर्जुन, जिसने यह समझ लिया कि जीवन की हर घटना, फिर चाहे खुशी हो, दुख, सफलता, असफलता, सब अस्थायी है, तो वह कभी दुखी नहीं होता। दुख आए तो जान लो कि यह भी बीत जाएगा। खुशी आई तो जान लो कि यह भी अस्थायी नहीं है। अस्थिरता को स्वीकार करने वाला ही स्थिर रहता है। अर्जुन के दिल में कहीं हल्कापन उतरा। उसे लगा जैसे वर्षों से बनी कोई गांठ ढीली हो गई हो। उसके बाद बुद्ध उसे एक शांत झील की ओर ले गए। पानी बिल्कुल साफ था। फिर बुद्ध ने उसमें एक डंडा हिलाया। पानी गंदला हो गया। बुद्ध बोले, देखो अर्जुन, जब पानी को छेड़ा तो वह गंदा हो गया, लेकिन जब उसे छोड़ दोगे तो वह स्वतः साफ हो जाएगा। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। जब तुम गुस्सा करते हो, चिंता करते हो, अतीत और भविष्य की बातें सोचकर मन को हिलाते हो, तो मन गंदा हो जाता है। खुशी उसमें दिखाई नहीं देती। मन को शांत रहने दो, उसे हर बात का जवाब मत दो, तब जीवन साफ दिखाई देगा। अर्जुन ने महसूस किया कि वह गोताखोर की तरह मन के भीतर उतरने के बजाय सतह पर ही डूब रहा था। बुद्ध आगे चलते हुए एक सूखे पेड़ के पास रुक गए और बोले, अर्जुन, तुमने जीवन में बहुत लोगों से उम्मीदें रखी। कई ने तुम्हें दुख दिया, धोखा दिया, परंतु तुम आज भी उसे ढो रहे हो।
क्षमा करना दूसरों को नहीं, खुद को मुक्त करना है। जिसने तुम्हें दुख दिया वह आज अपने जीवन में खुश होगा, लेकिन तुम लटके रहते हो उसी दर्द से। बुद्धिमान वह है जो पहले खुद को माफ करता है और फिर दूसरों को। अर्जुन की आंखों में पानी आ गया। उसे ऐसा लगा जैसे वह कई सालों से बोझ उठाए फिर रहा था। फिर वे गांव के पास पहुंचे, जहां एक वृद्ध महिला भारी लकड़ी उठाने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन ने तुरंत जाकर उनकी मदद की। वृद्ध महिला ने आशीर्वाद दिया और मुस्कुराई। अर्जुन के भीतर भी एक अनोखा आनंद उठा। बुद्ध ने कहा, देखा अर्जुन, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाकर तुम्हारे भीतर भी कितनी खुशी आई। यही जीवन का सबसे शुद्ध आनंद है। जब तुम दूसरों के जीवन में रोशनी बनते हो तो तुम्हारा जीवन भी चमकने लगता है। अंत में बुद्ध ने कहा, अर्जुन, दुख बाहर नहीं, दुख तुम्हारे विचारों में है। खुशी बाहर नहीं मिलेगी, खुशी तुम्हारे दृष्टिकोण में है। यदि तुम हर परिस्थिति को सकारात्मक नजरिए से देखो तो जीवन एक उपहार बन जाएगा, पर यदि तुम हर घटना में समस्या ढूंढोगे तो जीवन बोझ बन जाएगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे जीवन की सारी उलझनें एक एक करके खुलने लगी हो। जब सूर्य अस्त होने लगा, अर्जुन ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और बोला, भगवान, मुझे आज सच्ची खुशी का रास्ता मिल गया। आपने मुझे जीवन में प्रकाश दिखाया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, याद रखना, खुशी तुम्हें कोई नहीं देगा, तुम्हें ही अपने भीतर उसका द्वार खोलना होगा। जब तुम संतोष, क्षमा, संतुलन, सेवा और सकारात्मकता को अपनाओगे तो जीवन में हर क्षण सुंदर हो जाएगा। प्रिय साथियों, अगर जीवन में सच में खुश रहना चाहते हो तो बुद्ध के ये विचार हमेशा याद रखो। पहला विचार, असंतोष दुख की जड़ है, जो मिला है उसका आभार मानो। दूसरा, किसी भी चीज से अधिक चिपको मत, संतुलन में ही शांति है। तीसरा, हर घटना अस्थायी है, यह भी बीत जाएगा। चौथा, मन को शांत रखो, खुशी अपने आप आ जाएगी। पांचवा, क्षमा करना सीखो, यह सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। छठा, दूसरों की मदद करो, यह आनंद का सबसे सच्चा मार्ग है। सातवां, अपने विचार बदलो, जीवन बदल जाएगा। इन सिद्धांतों को अपनाने वाला व्यक्ति जीवन में ना केवल खुश रहता है बल्कि दूसरों को भी खुशी बांटता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं अगली वीडियो में एक नई कहानी, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और हां, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।